अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जनाब, पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए थे नून लीग के, वो उस शख्स से मशवरा लेने आए हैं बकौल उनके जिसकी 80% शरियाने दिमाग की बंद है और वो उसके कहने पे चल रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। ये तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए। दूसरी बात ये है कि कल आपके इल्म में इमरान खान ने कहा मेरी जान को खतरा है, एक साबिक वजीर आजम, और वो इस तरह बेचारा तकरीरों में बता रहा है कि मैंने वीडियो तैयार की है, मुझे मार दिया जाएगा। और सब लोग जो हैं वो तमाशाई बने हुए, इसमें फौज भी तमाशाई बनी हुई है, अदालतें भी तमाशाई बनी हुई है, FIA वाले भी तमाशाई बने हुए हैं और उसको ये समझ रहे हैं कि वो लवारिस है, उसको छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जो श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका में जो मीडिया गलत तरीके के साथ और झूठ और फरेब और लिफाफा प्रोग्राम था, और जो भी अफीसर थे, पुलिस वाले, जो भी लोग थे, वो अवाम के हथे चढ़ गए वहां पे और उनकी उन्होंने दुर्घट बनाई, और ऐसी बनाई कि आप सोच नहीं सकते। किसी को पानी में फेंक दिया, किसी को मार मार के लहूलुहान कर दिया, और मेरा ख्याल है कि काफी हालात वहां पे खराब हुए। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, अदालतें इंसाफ नहीं देती, फिर कितनी देर इंसान सब्र करता है। पंजाबी की भी एक वो बोला जाता लफ्ज कि अत खुदा दा बैर। अब होना ये है कि यही हाल पाकिस्तान में आप अनकरीब देखेंगे। ये जितने सियासतदान हैं, मैं बार दफा बताता रहता हूं, इमरान खान की जान को जो खतरा है, अगर तो उसकी बात ठीक है और लग भी ये रहा कि दुरुस्त बात है, क्योंकि जिस मुल्क ने इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म की और जो लोग भी ये 12-13 पार्टियां मिल गई, फिर सब ने उसको छोड़ दिया। सहाफत भी आप देख रहे कहाँ चलेगी, सिवाय ARY के कोई भी चैनल उसका साथ मेरा काम नहीं दे रहा है। या हमारा चैनल 9 ब्रदर्स TV इंटरनेशनल जो है वो हकीकत जो भी है वो आपके सामने लेके आता है। यही वजह है कि बड़ी तेजी के साथ 9 ब्रदर्स TV इंटरनेशनल दुनिया में देखा जा रहा है। आपकी आवाज हर बंदे से हम बात करते हैं, जो भी वो कहना चाहता है सुनते हैं। होना ये है जनाब कि अगर ये जो साजिश कर रहे हैं इमरान खान को खुदा न खास्ता रास्ते से हटाते हैं, तो बचना इन्होंने भी नहीं, ना इनको किसी दूसरे मुल्क में रह सकेंगे। जहां ये पाकिस्तानियों के हाथ आएंगे वहीं पे इनके साथ वो चोर चोर वाले जो नारे लगते हैं, मेरे हाथ शायद उससे भी बुरा सलूक हो, क्योंकि अवाम में इतना गुस्सा इस वक्त है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये चीज भी आपको मैं बता दूं कि लोगों को ये शायद सबको दुख ना हो कि इमरान खान गया है। दुख इस चीज का है कि जिन लोगों को ये लेके आए हैं उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनकी इज्जत क्या है। क्या हमारे मुल्क की यही इज्जत बाकी रहेगी कि यही लोग हमारे पर हुक्मरानी करने के अलावा कोई इनको नजर नहीं आया? नस्ल दर नस्ल ये लोग पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी करते रहे। आपको याद होगा कजाफी का दौर, सदाम का दौर, ठीक है अमेरिका की मदाखलत के साथ वहां हुआ, मगर किया तो अवाम नहीं ना। सब कुछ जो किस के हुआ वो अवाम ने किया। यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ मुख्तलिफ इस तरह है कि अमेरिका जो चोरों की गवर्नमेंट है उसकी साइड ले रहा है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसके खिलाफ है। और 22 करोड़ अवाम के सामने ना तो पुलिस ठहर सकेगी, ना अदालतें ठहर सकेगी, और ना ही अपनी फौज अपने लोगों पर गोली चलाती। ये अगर कोई ऐसी गलती कर बैठे कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए जो मीटिंगें कर रहे हैं बताया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी मौत को भी दावत दे रही है, क्योंकि अवाम इनको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम, अदालतों से तो कभी इंसाफ नहीं मिला पाकिस्तानी अवाम को, मगर मेरा ख्याल है कि इस दफा मामला कुछ और है। आपने देखा कि ये लोग इंग्लैंड आए, यहाँ आके ये मशवरे करते रहे, पता नहीं क्या क्या मीटिंग हुई। इसमें एक और पता इन्होंने खेला, अब मैं आपको बता देता हूं। वो पता ये है कि जब किसी को
नुकसान देना हो तो उसके साथ ऐसे उसके ऊपर बयानात देने शुरू कर दो कि उसे महसूस हो कि जनाब ये हमारे लिए अच्छे होते जा रहे। जिस तरह नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हदायत की कि इमरान खान उसके लोगों पर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कोई गलत मुकदमात नहीं बनेंगे। फिर वो मजहबी जो है जो केस बने थे आज का वो भी खामोश बैठे हुए, और ये भी कहा गया कि उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ये वजह नहीं है। वजह ये है कि ये डबल गेम चल रही है, दिखानी कुछ और लगानी कुछ। क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसे बयानात दे के साबित करना है कि हम बड़े मुखलस है, हम बदल गए हैं, ये हो गए, लेकिन बार में ये करेंगे पीठ पे। और ये मुनाफिकीन की ये निशानी होती है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये तो मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया कि इनसे कोई उम्मीद ना रखे। दूसरी बात ये है कि आपने देखा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे वो बड़ा जनाब तूफान आया था कि मजहबी केस बने थे, हुरमती हुई है, वो किधर गए? दोबारा नाम ही नहीं किसी ने लिया। तोशा खाना जब अदालत ने कहा 20 साल का हिसाब लाओ, सबकी मां मर गई, कोई आके बोलता नहीं है। क्योंकि जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो फिर वहां पे इनको मुसीबत पड़ जाती है, फिर ये बातें बदल जाती है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो शायद इतने सीरियस हों या ना हों, मगर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि ये हालात अगर अमेरिका के कहने पे सब कुछ हुआ है, अमेरिका ने साजिश की, मुदाखलत की, पाक फौज ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे की जिस पर लोगों को इतराज है, तो फिर पाक फौज वहां क्या कर रही है? अगर साजिश और मुदाखलत के जरिए गवर्नमेंट चेंज होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आप अंदाजा लगाए कि जितनी सहूलतें पाक फौज को मिली हुई है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि एक जज आते हैं उनको सहूलतें मिली, कभी इनकी इंक्वायरी करो, इनका पता करो, इनके बजट कम करो। हर चीज पे जो दफाई सिस्टम पे पैसा खर्च हो रहा है उस पर कमी करने के लिए आपको हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के साथ हमसाए जो है आपके, उनके साथ अच्छे तल्लुकात करो, जो भी मामला हैं वो बैठ के तय करे। कश्मीर का मामला ये कहते हैं जनाब कि वो हल नहीं होगा जब तक ये मसले जो है चलते रहेंगे। हिंदुस्तान को भी आज नहीं कुछ सालों बाद इस पर गौर करना पड़ेगा। अगर ठीक है हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर का मसला तो उन्हें आजाद कर दे, पाकिस्तान वाले भी आजाद कर दे, वो अपनी जिंदगी जिस तरह दूसरे मुल्क आजाद हुए हैं तो ये भी आजादी के साथ अपनी जिंदगी में जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो दुश्मनी है उसमें कमी आएगी, असले पे कम खर्चे होंगे, वो अवाम पे पैसा लगाएं, अवाम को खाना पीना मिलेगा, कोई मेडिकल मिलेगा, कोई अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जब आप देखे रहना तो साथ साथ ही, अब ये कोई घर तो है नहीं कि बेच के तो दूसरे किसी मोहल्ले में जाके घर ले लेना, रहना तो यहीं पे ही है। ना पाकिस्तान ने कुछ वहां से चेंज कर सकता, ना इंडिया चेंज कर सकता, ना अफगानिस्तान चेंज कर सकता। तो इन तीनों मुल्कों को इतने अरसे से देखे कि अगर दुश्मनी डाल के कुछ नहीं मिला और फिर दोस्ती करके देखे, ये भी देखे कि जो इलाके पाकिस्तान के पास है क्या वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, जो हिंदुस्तान के पास है क्या उसकी अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रही। अगर ये खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे तो कश्मीर अगर आजाद कर देंगे तो शायद वो अपनी जिंदगी जिए, आप भी खुशहाल हो जाए, जो पैसा इधर उधर खर्च होता है वो अवाम पे लगाए। ये तो आपको वैसे मैंने एक मशवरा दे दिया। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के दुश्मन है जब तक उसकी सफाई अंदर से नहीं होगी पाकिस्तान के बाहर से हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये दुश्मनी है। जिस तरह गद्दार इतने हैं कि एक तरफ से भी लगे तो बड़ा टाइम लगेगा इनको खत्म करने में। ये कहते हैं हम गद्दार नहीं है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने चोर ने तो चोरी करके ये तो नहीं कहना मैं चोर हूं, उसे मनाने के लिए फिर पता है क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। आपके इल्म में है ये चीजें सारी, पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। तो नाज़रीन, बात बताने का आज आपको मकसद ये है कि ये नफरत बढ़ती जा रही है। जिस तरह का सियालकोट में हुआ आपके इल्म में है, फिर ये किसी और जगह भी होगा, फिर किसी और जगह होगा, ये बाज नहीं आएंगे।
तो मेरा ख्याल है, जो मेरा अंदाजा लगा रहा हूं कि 15-20 दिन में पाकिस्तान में तब्दीली शुरू आनी इसलिए हो जाएगी कि वहां पे अवाम निकलेगी बाहर। अच्छा, बेशर्मी की हद ये है कि सब खामोश बैठे हुए और तमाशा देख रहे हैं, पता नहीं क्या समझ से बाहर है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जनाब उठें और इलेक्शन की बात करें, बंद करें, ये सब तमाशा है, ये क्या ड्रामा चल रहा है, अदालतों का सामना करें। कोई उठ के नहीं ये कहेगा, इससे बड़ा शर्म का मकाम क्या हो सकता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे बहुत ज्यादा इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हमले हो रहे, और ये बाहर से भी लोग कर रहे हैं, मुल्क से ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। कोई इसी जगह तो रॉन्ग चल रहा है काम, जो इतना सख्त लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सब वीडियो आपके सामने लेके आऊँ ताकि शायद कभी किसी को शर्म आ जाए। या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस का तो पता नहीं, ये 2-4 माह रह गए, वो कहता हूँ मैं घर चला जाऊं, तो फिर देखा जाएगा। अब उससे पहले क्या होगा किसी को एहसास, किसी को उस चीज का दुख नहीं, तकलीफ नहीं, समझ से बाहर है। नाज़रीन, शाम को हालात हाजरा में तफसील से बात करेंगे। सब्सक्राइब कर ले।